Good morning, students. So, students, in today's class, we are going to discuss 100 important current affairs of June. We discuss June current affairs in two parts. In first part, we discuss 50 important current affairs, and the rest 50 important current affairs we discuss in the second part. So, without wasting any time, let's start. First question: on which day World Milk Day is observed? World Milk Day किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? द आंसर इज 1 जून. ओके, 1 जून. नेक्स्ट, हु हैज बिकम द न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ इंडिगो? इंडिगो के नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बने हैं? इंडिगो जो हमारी फ्लाइंग कंपनी है, ठीक है, जैसे कि एयर इंडिया है, ऐसे ही फ्लाइंग कंपनी है इंडिगो एयरलाइंस है, उसके नए डायरेक्टर कौन बने हैं? वेंकटरामनी सुमंत्रन. ओके, वेंकटरामनी सुमंत्रन, करेक्ट. नेक्स्ट, कोंडापोचम सागर प्रोजेक्ट इज इन विच स्टेट? कोंडापोचम सागर जो प्रोजेक्ट है वो किस स्टेट के अंदर है? द करेक्ट आंसर इज तेलंगाना. ओके, तेलंगाना. ओके, हियर इज सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट तेलंगाना. ओके, देखिए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना? इज हैदराबाद. ओके, हैदराबाद. सीएम ऑफ तेलंगाना इज के चंद्रशेखर राव एंड द गवर्नर ऑफ तेलंगाना इज तमिलिसाई सुंदरराजन. ओके, तमिलिसाई सुंदरराजन. ओके, तेलंगाना स्टेट कब हुआ था? फाउंडेशन डे कब इसका? 2 जून 2014. ओके, 2 जून 2014. नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड द मीटिंग ऑफ द हेड्स ऑफ टैक्स अथॉरिटीज ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज? ब्रिक्स जो कंट्रीज है, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ब्रिक्स एक वर्ड है, ये 5 देशों से मिलकर बना है. बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका. सो ये 5 देशों का एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिक्स जिसको हम बोलते हैं. उसके टैक्स अथॉरिटीज़ की जो हेड्स हैं उनकी मीटिंग हुई थी, कहाँ पर हुई थी? रशिया के अंदर. ओके, रशिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे वर्ल्ड नो टबैको डे इज ऑब्जर्व? कौन से दिन को नो टबैको डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज 31 मई. ओके, 31 मई को हम नो टबैको डे सेलिब्रेट करते हैं. एंड थीम क्या थी नो टबैको डे की? टबैको एंड रिलेटेड इंडस्ट्री टैक्टिक्स टू अट्रैक्ट यंगर जनरेशंस. ओके, ये थीम थी. नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं. देखिए, राज्यसभा मेंबर वीरेंद्र कुमार पास्ड अवे. ही वॉज एमपी फ्रॉम केरला. ही वॉज राइटर एंड जर्नलिस्ट टू. यहाँ पे देखिए, आपको ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं दिया है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी गई है. एक राज्यसभा मेंबर थे, हमारे एमपी थे वीरेंद्र कुमार, उनकी जो है वो डेथ हो गई है. वो केरला से एमपी थे, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और इसके अलावा वो एक राइटर और जर्नलिस्ट भी थे. ओके. नेक्स्ट, वेटरन लिरिसिस्ट योगेश कौर पास्ड अवे. मोस्ट फेमस सॉन्ग जिंदगी कैसी है पहेली. देखिए, एक वेटरन लिरिसिस्ट थे जो गाने लिखते हैं, योगेश कौर, उनकी डेथ हो गई, उनका भी निधन हो गया. वो सबसे उनका फेमस सॉन्ग कौन सा था? जिंदगी कैसी है पहेली. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर बेजन दारूवाला पास्ड अवे. एक काफ़ी फेमस पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर थे बेजन दारूवाला, उनकी भी डेथ हो गई है जून में. ओके. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, IMF अनाउंस्ड टू $732 million इमरजेंसी फंड टू बांग्लादेश. देखिए, IMF काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है. IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. सो IMF एक संस्था है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. उसने $732 million का एक इमरजेंसी फंड लोकेट किया है बांग्लादेश को. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ऑब्जर्विंग इट्स फाउंडेशन डे ऑन 2 जून? अभी हमने डिस्कस किया था तेलंगाना. तेलंगाना सेलिब्रेट इट्स फाउंडेशन डे ऑन 2 जून एवरी ईयर. ओके, तेलंगाना. नेक्स्ट, पंटियस सैंक्टस हैज बीन फाउंड इन तमिलनाडु इज द न्यू स्पीसीज ऑफ? द करेक्ट आंसर इज फिश. सो पंटियस सैंक्टस जो है ये एक न्यू स्पीसीज है फिश की, मछली की एक नई प्रजाति है. ओके. नेक्स्ट, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी कोई ऑप्शनल क्वेश्चन दिया है, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है. सिंगर एंड म्यूजिक कंपोजर वाजिद खान पास्ड अवे. He was renowned singer for his partnership with the brother Shazis for the duo Shazis Wadiz. He worked for so many famous movies like प्यार किया तो डरना क्या, गर्व, तेरे नाम, एक्सेट्रा. एक फेमस सिंगर है वाजिद खान, जिनकी अभी डेथ हो गई है ड्यू टू कोविड-19. और आपने काफ़ी इसका नाम सुना होगा. ये अपने भाई के साथ, अपने ब्रदर शाजिद के साथ मिलकर कंपोज करते थे, सॉन्ग्स कंपोज करते थे. और ये काफ़ी फेमस थे, किस नाम से? साजिद वाजिद. ओके. नेक्स्ट, Virat Kohli becomes the only cricketer and only Indian to be named in the top 100 athlete of the year 2020 by Forbes with estimated earning of $26 million. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. अभी फोर्ब्स ने 2020 की लिस्ट जारी की है टॉप 100 एथलीट्स की, कि उनकी अर्निंग, उनकी कमाई क्या है.
सो इंडिया से केवल विराट कोहली अकेले ऐसे क्रिकेटर हैं या ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनको उन लिस्ट में जगह मिली है। उनकी 2020 की जो अर्निंग है, 2019 की जो अर्निंग थी वो 2020 के लिस्ट में थी, तो उसकी अर्निंग कितनी है, $26 मिलियन। और इस लिस्ट को टॉप किसने किया है, रोजर फेडरर जो है वो इस लिस्ट में टॉप पर रहे हैं, जिनकी एस्टिमेटेड अर्निंग है $106.3 मिलियन। ओके, नेक्स्ट, माई लाइफ माई योगा कॉन्टेस्ट हैज बीन लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी। द कॉन्टेस्ट इज जॉइंट वेंचर बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे नहीं पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अब आपसे पूछ लिया जाएगा माई लाइफ माई योगा कॉन्टेस्ट हैज बीन लॉन्च्ड बाय ब्लैंक, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, बाय होम। सो द करेक्ट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर मोदी। ओके, और ये एक जॉइंट वेंचर है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस ने, इन दोनों ने मिलकर इस कॉन्टेस्ट को लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द न्यू CEO ऑफ FSSAI। FSSAI काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। FSSAI की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो इसके नए CEO कौन बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। द करेक्ट आंसर इज अरुण सिंघल। ओके, अरुण सिंघल। रिसेंटली यस बैंक हैज एक्वायर्ड 24.19% स्टेक इन डायरेक्ट टू होम सर्विसेज डिश टीवी इंडिया लिमिटेड। हु इज द MD एंड CEO ऑफ यस बैंक। अभी यस बैंक ने 24% जो है शेयर खरीद लिए हैं डिश टीवी इंडिया के। सो अभी यस बैंक के MD और CEO कौन है, द करेक्ट आंसर इज प्रशांत कुमार। ओके, प्रशांत कुमार। देखिए नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मेड हिस्ट्री बाय लॉन्चिंग द फर्स्ट मिशन टू स्पेस बाय ए प्राइवेट कंपनी। दुनिया की ऐसी पहली कौन सी प्राइवेट कंपनी है जिसने स्पेस के अंदर ह्यूमन को या ह्यूमन मिशन को या पहली बार किसी इंसान को भेजा है, फर्स्ट प्राइवेट कंपनी। सो द करेक्ट आंसर इज स्पेस एक्स। ओके, स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स के मालिक कौन है, हु इज द ओनर ऑफ स्पेस एक्स, इलॉन मस्क। ओके, इलॉन मस्क। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मेड COVID-19 सर्टिफिकेट मैंडेटरी टू एंटर इनटू स्टेट। ऐसे कौन सा इंडियन स्टेट है जिसने अपने स्टेट में एंटर करने के लिए उस पर्सन को या किसी भी पर्सन को COVID-19 सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी। सो ऐसा फर्स्ट स्टेट कौन सा है, द करेक्ट आंसर इज गोवा। ओके, गोवा ने ये स्कीम शुरू की है। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है, द करेक्ट आंसर इज रविंदर सिंह ढिल्लों। ओके, रविंदर सिंह ढिल्लों। नेक्स्ट, हु विल टेक चार्ज वाज चेयरमैन ऑफ JP Morgan साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। JP Morgan जो फर्म है, एक फाइनेंशियल फर्म है, उसका जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का जो बिजनेस है, उसके लिए साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की जो कंपनी है उसका चेयरमैन किसे बनाया गया है, द करेक्ट आंसर इज लियो पुरी। ओके, लियो पुरी। नेक्स्ट, रिसेंटली द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI has reconstituted advisory committee on service providers. Who will chair this committee? अभी फिलहाल रिसेंटली IBBI यानी कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड है इंडिया का, उसने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। ठीक है, सो उस कमेटी का चेयरमैन कौन है, द करेक्ट आंसर इज TV मोहनदास पै। ओके, TV मोहनदास पै। नेक्स्ट, हु हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द BCCI फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020। BCCI ने किसे नॉमिनेट किया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए, सो द करेक्ट आंसर इज रोहित शर्मा। नेक्स्ट, फॉर्मर ओलंपिक स्प्रिंटर चैंपियन बॉबी मोरो पास्ड अवे। ही हैज वॉन 100 मीटर, 200 मीटर एंड 4x100 मीटर रिले। ही वॉज नेम्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर इन 1956। ही वॉज एन अमेरिकन स्प्रिंटर। अभी हाल ही में रिसेंटली एक ओलंपिक चैंपियन थे, स्प्रिंटर यानी धावक थे, दौड़ लगाते थे, उनकी डेथ हो गई है, वो ही वॉज पास्ड अवे। द नेम ऑफ द स्प्रिंटर इज बॉबी मोरो। ओके, बॉबी मोरो। उन्होंने ओलंपिक के अंदर 100 मीटर में, 200 मीटर में एंड 4x100 मीटर रिले रेस के अंदर मेडल्स जीते हैं। ओके, और इन्हें स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजा गया है 1956 के अंदर। ये एक अमेरिकन स्प्रिंटर थे। ओके, अमेरिका से थे। नेक्स्ट देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। रविशंकर प्रसाद लॉन्चेस प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल एल फॉर यूथ। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है, रिस्पॉन्सिबल एल फॉर यूथ प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय, तो करेक्ट आंसर इज रविशंकर प्रसाद। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम। ये एक वेबसाइट इंडियन गवर्नमेंट ने या यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने ये एक वेबसाइट लॉन्च की है AI.gov.in। ठीक है, इसको भी किसने लॉन्च किया है,
हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी लॉ के रविशंकर प्रसाद, उन्होंने ही इसे लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज टर्मिनेटेड इट्स रिलेशनशिप विद WHO? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली कोविड-19 की सिचुएशन में अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने WHO से अपने सारे रिलेशंस जो है वो टर्मिनेट कर दिए हैं, मीन्स खत्म कर दिए हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। नेक्स्ट, व्हाट इज द GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया इन 2019-20 एज पर द डाटा ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस? इंडिया का जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है उसके अकॉर्डिंग 2019-20 के अंदर इंडिया की GDP ग्रोथ कितनी है? सो द करेक्ट आंसर इज 4.2%। ओके, 4.2%। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, व्हाट इज इंक्रीज इन टोटल FDI ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 एज पर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के मुताबिक इंडिया के अंदर जो FDI है, मींस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो विदेश से इन्वेस्टमेंट आती है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में, वो कितने % बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है? सो द करेक्ट आंसर इज 18%। ओके, 18%। नेक्स्ट, ऑन विच डे वर्ल्ड बाईसाइकिल डे इज ऑब्जर्व? एवरी ईयर वर्ल्ड बाईसाइकिल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? द करेक्ट आंसर इज 3rd जून। ओके, 3rd जून। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड ए डिसइंफेक्शन यूनिट अल्ट्रा स्वच्छ? इनमें से किसने एक डिसइंफेक्शन यूनिट यानी कि वायरस को खत्म करने वाली एक यूनिट डेवलप की है जिसका नाम है अल्ट्रा स्वच्छ? सो अल्ट्रा स्वच्छ किसने डेवलप की है? DRDO ने। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRDO? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 5th जून एवरी ईयर। इट वाज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड इन, देखिए हम सबको पता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एवरी ईयर 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन सबसे पहले इसकी शुरुआत कब की गई थी? ओके, सबसे पहले इसकी शुरुआत कब की गई थी? लेट मी टेल यू, मैं मार्क कर देता हूं इसमें करेक्ट ऑप्शन 1972। ओके, सबसे पहले वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सबसे पहले कब सेलिब्रेट किया गया था? 1972 में। ओके, नेक्स्ट, रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ विच पोर्ट ट्रस्ट एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट? अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने किस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया है? सो द करेक्ट आंसर इज कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया है। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स अकॉर्डिंग टू नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के मुताबिक के अकॉर्डिंग किस इंडियन स्टेट में सबसे ज्यादा टाइगर है? सो द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश। एंड हाउ मेनी टाइगर्स इन मध्य प्रदेश? टोटल टाइगर्स इज 526। ओके, मध्य प्रदेश के अंदर टोटल 526 टाइगर्स हैं और टोटल टाइगर्स कंट्री के अंदर कितने हैं? 2000 यानी 2976। ओके, नेक्स्ट, ऑन विच डे वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड? किस दिन वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज 7th जून। ओके, 7th जून। और थीम क्या है? फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। इस बार इसकी थीम क्या थी? फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन नेम्ड एज वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर 2020? 2020 के अंदर वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर का जो टाइटल है, जो अवार्ड है, वो किसे मिला है? सो द करेक्ट आंसर इज किरण मजूमदार शो। ओके, लेट मी मार्क, किरण मजूमदार शो। ओके, नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास रिसेंटली? अभी रिसेंटली एडिडास जो कंपनी है, शूज बनाती है, उनके ब्रांड एम्बेसडर को, उनका ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है? द करेक्ट आंसर इज मानुषी छिल्लर। ओके, मानुषी छिल्लर। नेक्स्ट, रशियन लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 6th जून. This day is observed to mark the birthday of great Russian poet A.S. Pushkin. Every year 6th जून को हम रशियन लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड पेस्ट डे और वर्ल्ड पेस्ट अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन June 6. सो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रशियन लैंग्वेज डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? सो द आंसर इज 6th जून एंड द वर्ल्ड पेस्ट अवेयरनेस डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑन 6th जून. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल सूरी पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? अनिल सूरी जिनकी डेथ हो गई है वो किस फील्ड से रिलेटेड थे? द करेक्ट आंसर इज बॉलीवुड. ओके, करेक्ट आंसर इज बॉलीवुड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है.
Hyderabad International Airport receives platinum recognition in ACI Asia Pacific Green Airports Recognition 2020। यानी कि एशिया पैसिफिक के अंदर, एशिया पैसिफिक जो रीजन है इसके अंदर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्लेटिनम अवार्ड मिला है 2020 में। ओके, नेक्स्ट, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए टास्क फोर्स टू इवैल्यूएट इश्यूज रिलेटेड टू इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, सेक्स रेशियो एट बर्थ, चाइल्ड सेक्स रेशियो एक्सेट्रा। हु विल हेड दिस कमेटी? अभी इंडियन गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाई है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और सेक्स रेशियो, इन सबको में सुधार के लिए एक कमेटी बनाई है। हु विल हेड दिस कमेटी? इस कमेटी का हेड कौन होगा? द करेक्ट आंसर इज जया जेटली। ओके, जया जेटली, लेट मी मार्क जया जेटली। ओके, नेक्स्ट, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020? ऐसे फर्स्ट इंडियन कौन है जिन्हें रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 मिला है? सो द करेक्ट आंसर इज जावेद अख्तर। ओके, जावेद अख्तर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सीएम इनॉग्रेट्स प्लांट हेल्थ क्लिनिक? किस स्टेट के सीएम चीफ मिनिस्टर ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन या इनॉग्रेशन किया है? सो द करेक्ट आंसर इज मणिपुर। ओके, मणिपुर। एंड हु इज द सीएम ऑफ मणिपुर? एन वीरेन सिंह। एन वीरेन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Recently, how many Indian university has been named in the QS World University Ranking 2011? World University Ranking 2021 के अंदर कितनी इंडियन यूनिवर्सिटीज को जगह मिली है? So the correct answer is 8. Okay, 8. Next, which Indian state has topped the India's Food Safety Index released by Food Safety Standards Authority of India? अभी देखिए, FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक रैंकिंग जारी की है जिसके अंदर किस स्टेट को सबसे अच्छा माना गया है फूड सेफ्टी इंडेक्स में, यानी फूड सेफ्टी में। सो द करेक्ट आंसर इज गुजरात। ओके, गुजरात। नेक्स्ट, ऑन विच डे वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूरी, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में हम हर साल कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? द करेक्ट आंसर इज 12 जून। ओके, 12 जून। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन नेक्स्ट फिजिकल यानी फाइनेंशियल ईयर एज पर फिच रेटिंग? फिच जो इंटरनेशनल एजेंसी है एक, वो एवरी ईयर अलग अलग देशों की ग्रोथ रेट जारी करती है। ठीक है, सो फिच के अकॉर्डिंग 2021 या 2022 में इंडिया की ग्रोथ रेट क्या रहेगी? 9.5%। ओके, 9.5%। नेक्स्ट देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे, आपको क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं इन्फॉर्मेशन दी गई है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश लॉन्च जगन्ना चेडूडू स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू टेलर्स, बार्बर्स एंड वॉशरमैन एक्सेट्रा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जगन्ना चेडोडू जो स्कीम है वो किस स्टेट ने लॉन्च की है? सो द करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। और किस लिए लॉन्च की है? फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए टेलर्स को, बार्बर्स को या वॉशरमैन्स को। Okay, next, former member of planning commission A. Vaidyanathan passed away. He was the member from 1962 to 1972. प्लानिंग कमीशन जो इंडिया में पहले प्लानिंग कमीशन होता था, योजना आयोग, जिसकी जगह पे अब नीति कमीशन बना दिया गया है। सो फॉर्मर प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे ए वैद्यनाथन, उनकी डेथ हो गई। ओके, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रिसेंटली अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय मर्सर्स 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, which city is the most expensive city of India for expatriates? मर्सर्स 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव सिटी कौन सी है अकॉर्डिंग टू लिविंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि रहने के हिसाब से सबसे एक्सपेंसिव सिटी कौन सी है? सो द करेक्ट आंसर इज मुंबई। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गार्गो इंटरनेशनल? गार्गो इंटरनेशनल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया है? सो द करेक्ट आंसर इज सोनू सूद। ओके, सोनू सूद। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने हाफ जो हमारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस किया है। वीडियो हमारी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। रिमेनिंग करंट अफेयर्स वी डिस्कस इन सेकंड पार्ट। ओके, यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली एंड लर्न all these current affairs. It's very important for your NTSC exam. Okay.